बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब कुछ विद डबल है यानी असगर अजीम। और आज सब कुछ में है 35वीं नेशनल गेम्स जो कि कराची में शेड्यूल है 6 से 13 दिसंबर तक। और वैसे तो टीमों की आमद 4 दिसंबर तक में शुरू हो जाएगी, 4 दिसंबर से। और इवेंट भी 5 दिसंबर से शुरू हो जाएगा, लेकिन बाकायदा जो उसकी ओपनिंग तकरीब है वो नेशनल स्टेडियम कराची में 6 दिसंबर को है, जिसमें सदर मुमलिकत के आने की उम्मीद है। इसी तरीके से जो अख्तामी तकरीब है वो 13 दिसंबर को नेशनल स्टेडियम में ही है, जहां पर जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की आमद की उम्मीद है। लेकिन इस नेशनल गेम के दौरान जो खेल शामिल किए गए हैं, उन खेलों के हवाले से अब सबसे जो अहम बात और अहम खबर है कि वो खेल जो गुज़िश्ता 34 नेशनल गेम्स में शामिल रहा, वो अब 35वें नेशनल गेम से बाहर कर दिया गया, यानी साइकिलिंग को बाहर करने की वजह सिर्फ ये सामने आ रही है कि मतवाज़ी फेडरेशन की वजह से वैसे तो खेलों को, खिलाड़ियों को बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन इस अहम मौके पे जहां 18 साल के बाद सिंध मेज़बानी करने जा रहा है, कराची में शेड्यूल किया गया है, वहां पर जो है साइकिलिंग को बाहर करना समझ से बाहर है। क्योंकि साइकिलिंग के हवाले से जो सबसे अहम बात है वो सिंध में जो कलीम ऐवान है वो पूरे साल हमेशा सिंध ओलंपिक के साथ, सिंध गवर्नमेंट के साथ, फोर्सेस के साथ, नारकोटिक के साथ वो इन्वॉल्व रहते हैं और साइकिलिंग के इवेंट कराते रहते हैं। ऐसे में जो सिंध के खिलाड़ियों को महरूम कर देना वो बड़ी नाइंसाफ़ी है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि उनके साथ जुल्म है। अब मतवाज़ी फेडरेशन है क्या? असल में एक है ख्वाजा इदरीस साहब, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के चहीते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में इनका असर सलूक ज़्यादा है। दूसरे हैं अज़हर शाह, जो कि एफिलेटेड है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से, जो एफिलेटेड है आलमी साइकिलिंग तंजीम से। और साल 2024-25 में, यानी कि 2-3 सालों में उन्होंने साइकिलिंग की जो खिदमात की है और जितने मेडल्स पाकिस्तान के लिए जीते हैं, आलमी सतह पर पाकिस्तान की साइकिलिंग को जो है वो इंट्रोड्यूस कराने में, उसको बेहतर मकाम दिलाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। कई गोल्ड मेडल इस दौरान वो जीत चुके हैं, कई रिकॉर्ड जो है इस फेडरेशन ने पाकिस्तान के लिए हासिल किए हैं। दूसरी जनब ख्वाजा इदरीस की फेडरेशन है, जिसको पाकिस्तान ओलंपिक ने इलेक्शन करवा तो दिए मुतवाज़ी फेडरेशन के तौर पे, लेकिन आज तक उसको खुद पाकिस्तान ओलंपिक ने एफिलेशन नहीं दी, जो खुद एक अलमिया है कि जब पाकिस्तान ओलंपिक ने उसकी एफिलेशन नहीं दी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में उसकी एफिलेशन नहीं है, इंटरनेशनल बॉडी में उसकी एफिलेशन नहीं है, तो फिर किस बात का दबाव सिर्फ इस बात का है कि पाकिस्तान ओलंपिक हाउस लाहौर में है। फेडरेशन जो है वो 90% जिनके हेडक्वार्टर हैं वो पंजाब में है, और ख्वाजा इदरीस जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के चहीते हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट जो है वो नाराज ना हो जाए, तो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो उसने साइकिलिंग को मुकम्मल तौर पर जो है बाहर कर दिया। अब तक तो ये बाहर है, क्योंकि आज जो शेड्यूल जारी किया गया है वेन्यूज वगैरह का और इवेंट का, उसमें भी जो है वो मौजूद नहीं है साइकिलिंग। तो ये बहुत बड़ा एक अलमिया है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के नेशनल गेम्स के लिए। मैंने इस हवाले से वजीर खेल, जो कि सिंध ओलंपिक के प्रेसिडेंट भी, उनसे भी मैसेज करवाया था, बात की थी कि साइकिलिंग को शामिल किया जाए, जो बीच का रास्ता है वो निकाला जाए। इस हवाले से इतलात ये भी हैं कि कुछ मीटिंगें ज़रूर हुई, लेकिन जो अजहर शाह साहब हैं उन्होंने कहा कि 60% मेरी मैनेजमेंट होगी, 40% ख्वाजा इदरीस की मैनेजमेंट रख लें। मैं तो समझता हूँ कि अजहर शाह का ये मानना भी बड़ी बात है कि वो उनको अपने साथ शामिल कर रहे हैं, वरना कानूनी आइनी तौर पर, अखलाकी तौर पर कोई जवाब नहीं बनता कि ख्वाजा इदरीस इस मामले में जो है इंटरफेयर करें या उनका इस मामले में कोई अमल दखल हो। लेकिन पाकिस्तान ओलंपिक की शायद ये मजबूरी है या उनकी आदत है कि हमेशा उन्होंने मतवाज़ी फेडरेशन बनाकर जो है इसी तरीके के मसाइल खड़े किए हैं। बास्केटबॉल में भी ऐसे ही मामला खड़ा हुआ था और फर्द वाहिद को जो है पूरा इवेंट दे दिया गया था। वो तो मैं सदर पाकिस्तान सिंध ओलंपिक सरदार मोहम्मद बख्श बहर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उस मामले को हैंडल किया और मामला जो है वो हल हो गया। लेकिन मैं चाहूँगा कि सरदार साहब साइकिलिंग के मसले को भी हल करें, क्योंकि ख्वाजा इदरीस का कोई राइट नहीं बनता। और अगर अजहर शाह इस बात पर भी तैयार हैं कि वो 40% उनकी मैनेजमेंट आ जाए, तो मेरे ख्याल है कि इस रास्ते पे भी जाकर खिलाड़ियों को जो है वो शामिल किया जाए। पहली बार जो है साइकिलिंग को बाहर किया गया है, ऐसा ना करें। साइकिलिंग मुख्तलिफ इवेंट में, मुख्तलिफ ओकेशन में हमारे लिए बहुत ही सिंबल के तौर पर इस्तेमाल होती रही है। हम साइकिलिंग को बड़ा इंजॉय करते हैं, लोग इंजॉय करते हैं, और फिर इंटरनेशनल सतह पर अब एक मेयार साइकिलिंग का बनता जा रहा है, तो ऐसा नहीं हो कि उसको भी धचका पहुँचे। तो मैं गुजारिश करूँगा सरदार मोहम्मद बख्श महर से कि वो इस मामले को देखें और साइकिलिंग के हवाले से अपना रोल अदा करें, क्योंकि उनके सेक्रेटरी जो हैं अहमद अली राजपूत साहब, उनसे तो मुझे उम्मीद नहीं है कि वो इस किस्म के कोई रोल अदा कर सकेंगे, क्योंकि
وہ پی او اے کے اگینسٹ ایک لفظ بھی کہنا سمجھتے ہیں گناہ ہے، یا پی او اے کے کسی ان میرڈ فیصلے پہ اپنے اوپینین دینا بھی وہ گناہ سمجھتے ہیں۔ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ میری سیٹ سلامت رہے، میں موجود رہوں، باقی دنیا جائے بھاڑ میں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ سردار صاحب ایک قدم آگے آئیں اور معاملے کو دیکھیں، سائیکلنگ کو نیشنل گیم میں انٹری کرائیں۔ یہ نیشنل گیم کے لیے ضروری ہے، یہ خاص کر سندھ کے ان سائیکلسٹ کے لیے ضروری ہے جو پورے سال ایکٹیو رہتے ہیں اور مختلف ایونٹ میں ہمیں نظر آتے ہیں۔